अक्सर साधक भाई बहन कहते हैं कि नाम जप तो बहुत से लोग करते हैं पर लाभ कुछ ही उठा पाते हैं। तो क्या वास्तव में नाम जपने के लिए कुछ नियम है, कोई कायदे, कोई विधि है जिसे कहीं ना कहीं पालन करना आवश्यक है, जिससे नाम जप का लाभ दुगना हो जाता है, कम समय में नाम के प्रताप को अनुभूत किया जा सकता है। इन सब जिज्ञासाओं के समन के लिए हम आप कल्याण के भगवन नाम अंक में नाम कीर्तन में कुछ जो पालनीय नियम हैं, बातें हैं, उनको श्रवण करते हैं। इस लेख के अंश में नाम कीर्तन में पालनीय नियम की ओर संकेत किया गया है। कुछ बातें जिनका ध्यान यदि नाम जापक रखे तो नाम तत्काल जीवन में लाभ को घटित कर देता है। आप और मैं वर्षों की जगह कुछ ही दिनों में राम 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 रटकर अपनी राम मिलन की अभिलाषा को पूर्ण कर सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि नाम की महिमा को समझने के बाद स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या कुछ ऐसे नियम हैं जिनका नाम कीर्तन में पालन होना चाहिए। जहां हम बार बार संतों के मुख से श्रवण करते हैं कि भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल ऋषिदश हूँ, वहीं इस लेख में कुछ मूलभूत बातें कही जिन्हें श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। लेखक कहते हैं कि नाम संकीर्तन के लिए किन्हीं कठोर नियमों का कोई विधान नहीं है। भक्तों ने यही कहा है कि नाम संकीर्तन कभी भी किया जा सकता है। पुरंदर दास जी ने कहा कि प्रातः काल सोकर उठने से रात्रि में सोने का निरंतर नाम जपते रहो। यहाँ खाते पीते नहाते धोते बालकों से हंसते बोलते अर्थात घर के समस्त कार्य करते करते नाम को जपा जा सकता है, कीर्तन किया जा सकता है। ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि राम नाम का 96 करोड़ जप करने वाले श्री त्यागराज स्वामी को भगवान राम के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। अब आपका प्रश्न होगा, जिज्ञासा होगी कि छोटे से जीवन में 96 करोड़ जप वस्तुतः कैसे किए जा सकते हैं, परंतु त्यागराज जी ऐसा कर सके। उन्होंने अपने अंतर मन को राम नाम के निरंतर जप में इतना अभ्यस्त कर दिया कि बाहर से कोई क्रिया होती रहे, अंतर मन सतत राम 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 की आवर्ती करता रहा। प्रकार हृदय को राम नाम से ओतप्रोत कर वे जीवन में 96 करोड़ नाम जप कर सके। इससे इस बात का निष्कर्ष निकलता है कि बिना काल या क्रिया की बाधा के हम नाम संकीर्तन कर सकते हैं, नाम जप सकते हैं। स्वयं श्री त्यागराज जी ने अपने एक पद में नाम संकीर्तन की विधि को बतलाया। वे लिखते हैं, भगवान के रूप के चिंतन से विहरित नाम जप का कोई लाभ नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है चिंतन के विहरित जप का लाभ होगा नहीं। इससे तात्पर्य है जिनका नाम हम ले रहे हैं यदि उनके स्वरूप को हम भली भांति समझ लेते हैं तो हमें प्रयास में फल की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है, अन्यथा नाम अपना प्रताप अवश्य प्रकट करेगा। उन्होंने अपने पद में इस बात को दृष्टांतों द्वारा पुष्ट किया। एक दृष्टांत राम शब्द का लिया जिसके 2 अर्थ हैं। वे लिखते हैं, राम अर्थात भगवान रघुनाथ जी और राम अर्थात एक सुंदर स्त्री। अब राम का उच्चारण करते समय आपके मन में यदि सुंदर स्त्री का अभाव है, चिंतन है, तो फिर राम जी चिंतन करने पर कैसे अनुग्रह करेंगे। इसी प्रकार अज का अर्थ ब्रह्मा है और बकरा भी, और यदि अज 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 का दाप करते हुए बकरे का चिंतन कर रहे हैं तो ब्रह्मा की कृपा कैसे मिल सकती है। यद्यपि नाम संकीर्तन में कोई बंधन या नियमन नहीं है, फिर भी श्रीमद् बोधेंद्र स्वामी ने, जो शंकराचार्य पीठ को सुशोभित कर चुके हैं, अपने नाम सिद्धांतन के ग्रंथ में लिखा कि कुछ ऐसे अपराध हैं जिनसे नाम जापक को बचना चाहिए। नाम संकीर्तन प्रारंभ कर देने पर प्रगति अवरुद्ध हो सकती है यदि ये अपराध बनते रहें। उन्होंने कहा, महापुरुषों की निंदा नहीं करनी चाहिए, अर्थात महापुरुषों की निंदा के अपराध से बचना चाहिए। नाम संकीर्तन में अश्रद्धा रखने वालों से नाम संकीर्तन की महिमा बार बार नहीं कहनी चाहिए। भगवान विष्णु और भगवान शिव में अंतर नहीं जानना चाहिए। गुरु के परामर्श को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए।
वेदों द्वारा प्रतिपादित नियमों की उपेक्षा नहीं करनी, वैदिक ऋचाओं की तथा नाम संकीर्तन की तुलना नहीं करना, संध्या वंदन नित्य नैमित्तिक कृत्य नहीं करना, नाम महिमा के कारण भगवान का अनुग्रह प्राप्त होने की अहर्ता, इन सब से बचना चाहिए। संतों का वचन है कि पूर्ण श्रद्धा के साथ राम शब्द का केवल एक बार उच्चारण मनुष्य को पावन कर देता है, अवश्य ही उसमें पूर्व लिखित दोष न हो। इस प्रसंग पर कृष्ण कर्णामृत में एक श्लोक है कि स्नान संध्या आदि का उल्लेख है। जब श्री कृष्ण की लीलाओं में चिंतन पूर्णतः तल्लीन होकर किया जाए, तल्लीनता की प्रगाढ़ता में ऐसी स्थिति हो गई कि शरीर की संसार की सुध-बुध खो गई। इस स्थिति में कुछ दिवस निकल गए। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक ही उनके द्वारा नित्य नैमित्तिक कृत्य संपन्न नहीं हुए, जैसे संध्या वंदन स्नान। अब वे कहते हैं कि संध्या वंदन आपका कल्याण हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम हो, हे देवता और पितरों आप मुझे क्षमा करें, हम आपके तर्पण कार्य में समर्थ नहीं हुए। अब तो वहाँ कहीं भी बैठकर कंस सूदन यादव कुलोत्थान श्री कृष्ण की बार बार स्मरण कर हम अपने पापों को दूर करेंगे। अब हमें और किसी से कोई तात्पर्य नहीं, कोई लेना कोई मतलब नहीं। कुछ लोग अन्यथा ले सकते हैं इस श्लोक के अर्थ को। ऐसे व्यक्तियों के लिए कथन है कि लीला शुक जी की मान्यता के अनुसार नाम संकीर्तन के साधन पथ के पथिक को वैदिक धर्म के पालन की आवश्यकता नहीं। फिर भी श्रीमद् बोधेंद्र स्वामी के उद्धृत श्लोक को समझे। उसके अनुसार जब स्थिति तल्लीनता की हद को पार कर जाए तब वैदिक कृत्य करने का अवकाश नहीं रहता, इसलिए ऐसा कहा गया। अन्यथा साधक को अपने सभी कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए वैदिक धर्म का अनुमोदन करते हुए नाम संकीर्तन करना चाहिए। पूर्वोक्त अपराधों से बचकर नित्य निरंतर राम 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 की रटना लगाएं तो निश्चय ही नाम महाराज के प्रति श्रद्धा का आविर्भाव होता है, श्रद्धा का हृदय में प्रतिष्ठापन होता है। श्रद्धा प्रतिष्ठित होने पर नाम का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इसलिए जपिए रटिए पुकारिए, निश्चित लाभ होगा।